हाय कैंसरियंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कर्क राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इनका इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है कर्क यानी कैंसर, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस राइजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स सी हियर आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ कैंसर। ओके, हायरोफेंट का कार्ड आया और आके रुक गया। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग। द टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। द टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में काफी स्लो रहे हो सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी है, काफी स्लो है, काफी कैलकुलेटेड है। किसी वजह से इनका जो एक्शन रहा हो आपकी तरफ काफी धीरे धीरे इनका एक्शन रहा है, ठीक है। अभी इनकी फीलिंग्स में क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। टावर कई बार क्या होता है, सडन रियलाइजेशन होता है, अचानक में कुछ रियलाइज करना। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि अचानक में आपको मैसेज भेजना चाहते हो, क्योंकि पेज इज कनेक्शन, कनेक्टिंग, सेंडिंग मैसेज, ठीक है। एंड टावर क्या, सडन चेंज। ओके, तो यहाँ पे टावर है डिस्ट्रक्शन, एनलाइटनमेंट, रिलीज। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इज गुड न्यूज, कम्युनिकेशन। सो इनको कुछ सडन रियलाइजेशन हुआ, या तो इनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया है, ये चेंज आ रहा है, या इनको लग रहा है कहीं आपके और इनके बीच में कुछ बड़ा चेंज ना आ जाए, इस वजह से आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ओके, सो इनका क्या इंटेंशन आपकी तरफ, अब ये फील कर रहे हैं, आपको मैसेज भेजने का फील कर रहे हैं। इनका इंटेंशन डेथ। बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की शायद एंडिंग हो चुकी हो। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ, डेथ। जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई एंडिंग हो गई इनके साथ, तो ये चाहते हैं इस सिचुएशन की कंप्लीट एंडिंग हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए विद डेथ। ओके, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी आई है इधर विद द टावर एंड डेथ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये। ओके, हाउ डज दिस पर्सन सी यू, आपको कैसा देखते हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपको देखते हैं एज अ परफेक्ट मैच। ओके, अपना परफेक्ट मैच देखते हैं। इनको लगता है आप इमोशनली काफी बैलेंस्ड हो विद टू ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हार्मनी, पार्टनरशिप, पीस। आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको देखते हैं एज अ पीसफुल इंसान। आप पीसफुल हो कि नहीं हो भगवान जाने, लेकिन ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इनका फ्यूचर एक्शन क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी दिस पर्सन्स फ्यूचर एक्शन। द फूल, एरीज एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इनका फ्यूचर एक्शन कुछ ऐसा होगा कि आपसे अटेंशन चाहते हैं विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ ये रिस्क लेंगे, आपकी तरफ ये चांस लेंगे, आपकी तरफ आएंगे ये। ओके, या तो कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलेंगे। फूल का कार्ड होता है नई शुरुआत का कार्ड, रिस्क लेने का कार्ड। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क, इनोसेंस, डिजायर। ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, व्हाट इज द आउटकम, इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहने वाला है, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, बाउंड्रीज। इस कनेक्शन का आउटकम या नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है। व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों इस कनेक्शन को छोड़ने नहीं वाले, ठीक है, गिव अप नहीं करने वाले। परसिवियरेंस का कार्ड है ये, यानी गिव अप ना करना, लगे रहना। आप दोनों के हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में बेकार एक्सपीरियंस रहे हों इन लव, या आपके इस कनेक्शन में कुछ बेकार एक्सपीरियंस रहे हों, लेकिन आप लोग गिव अप नहीं करोगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम दो ढंग से देख सकते हैं। एक तो ये कि जब हम अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करते हैं, दूसरे को अलाउ नहीं करते,
अपनी एनर्जी में अब दूसरे को अलाउ नहीं करते कि ओके दिस इज इट, वी डोंट वांट दिस, बाउंड्रीज। दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब होता है कि गिव अप ना करना, खड़े रहना, लगे रहना, ठीक है। सो वी विल क्लैरिफाई दिस, तो एग्जैक्टली पता चलेगा। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स है। आप दोनों की एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है जिस वजह से आप दोनों चाहते नहीं हो इस कनेक्शन की एंडिंग हो, ओके, और गिव अप नहीं करना चाहते इस पे। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई सम ऑफ दीज कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, ये इनकी फीलिंग में आया। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर एज दिस पर्सन्स फीलिंग्स? Page of Wands and the Tower as this person's feelings. Page of Wands and the Towers. 10 of Cups. Okay, 10 of Cups. Death. Why do we have death in ka intention? 2 of Pentacles. Why do we have 2 of Cups? ये आपको 2 of Cups क्यों देखते हैं? Why does this person see you as 2 of Cups? The Empress. Wow. Why do we have the Fool as their action? Why do we have the Fool as this person's action? We have 4 of Wands. Okay. Why do we have 9 of Wands as the outcome? 9 of Wands as the outcome. We have Queen of Swords. Why do we have Queen of Swords? 3 of Cups. Okay. Queen of Swords, 3 of Cups. We have Queen of Swords and 3 of Cups, 5 of Pentacles. 9 of Cups. ओके, ये इंसान जो है ना, इसको टावर विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनको सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनका हैप्पीली एवर आफ्टर हो, आपके साथ ही कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं क्लियरली, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म के 3-4 कार्ड्स आए हैं। एम्प्रेस आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। आपके साथ ही बहुत खुश फील करते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनके ये है कि आपसे कनेक्ट होना, ठीक है। डेथ ये चाहते हैं क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कॉइन्स। आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके इस कनेक्शन में वापस बैलेंस लाना चाहते हैं कंप्लीटली। जो आप में से कई लोगों की एंडिंग हो चुकी हो सकती है इनके साथ, तो उस एंडिंग की एंडिंग करना चाहते हैं ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके। आपको ये देखते हैं एज द एम्प्रेस, वेरी हाई वैल्यूड, टॉरस, लिब्रा एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको देखते हैं कि आप इनका कहते हैं ना इक्वल मैच हो, जैसा ये फील करते हैं आप भी वैसा फील करते हैं। इनको लगता है आप अपना ख्याल रखते हो, आपका ओवरऑल जो स्टाइल है, ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है, वो इन्हें बहुत पसंद है। इनको लगता है आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत अबंडेंट हो, ओके। तो आपके साथ ये कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शायद बच्चे चाहते हैं। विद एम्प्रेस कई बार प्रेग्नेंट लेडी का कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये आपको देखते हैं एज अ परफेक्ट ब्यूटिफुल मैच, ठीक है। द फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है इनके एक्शन में। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे और ये एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से इनका एक्शन रहने वाला है। आपकी तरफ ये रिस्क लेंगे। नाउ इसके आउटकम में ना 2 आउटकम हो सकते हैं। इसके आउटकम में 2 आउटकम हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, ठीक है, इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। तो आप में से कई लोग इस इंसान को एट फ्रेंडशिप लेवल पे रोक दोगे एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको अकेला छोड़ दोगे और आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। आप इनको अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, कुछ लोग, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इनसे कम्युनिकेट करोगे, रीयूनाइट करोगे और आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करोगे। तो ये मुझे 2 अलग सिनेरियोज दिख रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू
एंड विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स कोई इंसान आप हो सकता है या ये इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू डू, ठीक है। अल्टीमेटली आप में से कुछ लोग इनको बर्दाश्त नहीं करने वाले, आप इनको बस फ्रेंड बना के छोड़ दोगे और आप इस कनेक्शन की एंडिंग कर दोगे। ऑल राइट कैंसर, सो लेट्स सी हियर। और कुछ लोग आप में से गिव अप नहीं करने वाले इस कनेक्शन पे। व्हाट इज योर एडवाइस? लेट्स सी योर एडवाइस। आपकी एडवाइस क्या है इस कनेक्शन को लेके? व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैंसर? कर्क राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है? 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है या आपने इनको गोस्ट किया, पास में कुछ बातचीत बंद हो गई। विद 9 ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस है, आपकी जो विश है आप उसे फुलफिल करो। ये कनेक्शन आपकी विश है तो आप इसमें गो अहेड, अगर नहीं तो आप अपने उस डायरेक्शन में जाओ जहां आप खुश फील करते हो। विद 9 ऑफ कप्स, व्हाई डू वी हैव द 9 ऑफ कप्स? एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए आप में से कई लोग हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में फंसा फील कर रहे थे विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया या आप इतना फंसा फील कर रहे थे, आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, ठीक है। आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई एक नया कनेक्शन है ऑलरेडी, तो आपके लिए एडवाइस है मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर नहीं है, आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन नहीं है, तो सेकेंड टाइप के लोगों के लिए है खुद की हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। जहां आपको खुशी मिलती है उस दिशा में जाएं, ओके। अगर ये कनेक्शन, ये इंसान इमोशनली ओपन होके आपकी तरफ आ रहा है, आपको लग रहा है ये इमोशनली ओपन है, चेंज होके आ रहा है, तब आप इस कनेक्शन में जा सकते हो। अगर आपको इमोशनली ये फुलफिल कर रही है सिचुएशन तो, ठीक है। दैट इज द एडवाइस फॉर यू कैंसेरियंस। लेट्स सी इस कनेक्शन का बेसिस क्या है, इस कनेक्शन का फाउंडेशन क्या है। व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन? कैंसेरियंस का ये जो कनेक्शन है इसका फाउंडेशन, व्हाट्स द फाउंडेशन? What is the foundation of this connection? Okay, the mountain, the mentor. आप में से कोई एक टीचर हो सकता है दूसरे का, ठीक है। या तो आप इनके टीचर थे या ये आपके टीचर थे, या आप एक दूसरे को कुछ सिखा रहे थे। विद द माउंटेन ये लग रहा है कि जैसे ये कोई सॉलिड कनेक्शन है, ठीक है। जैसे माउंटेन होता है ना, बहुत माउंटेन को हिला पाना बहुत मुश्किल है, वो एक सर्टन जगह पे खड़ा है, वहीं पे ही रहता है सालों साल, ठीक है। तो ये एक सॉलिड रूटेड कनेक्शन लग रहा है, ओके, विद द माउंटेन। कई बार माउंटेन मुसीबतों को भी दिखाता है कि प्रॉब्लम्स हो सकता है इस कनेक्शन में आपको काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़े या झेलनी पड़ेंगी, ओके। सो दैट इज द फाउंडेशन है इस कनेक्शन का। लेट मी टेक वन मैसेज फ्रॉम रोमांस एंजल की तरफ से। क्या मैसेज है? व्हाट इज अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैंसर? व्हाट इज अ मैसेज? Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Bottom of the deck, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Past में हो सकता है आप दोनों में से कोई एक तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, जिसकी वजह से इस कनेक्शन पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अभी आपका मैसेज है, आपको देखिए, या तो इस कनेक्शन में आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, तभी ये आगे बढ़ सकता है, या किसी और कनेक्शन में जहां आपकी एंडिंग हो चुकी है वहां आपको अपने पास्ट को भुलाने को कहा जा रहा है, ओके। जितना जल्दी आप अपने आप को हील करोगे उतना फास्ट आपका नेक्स्ट कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू कैंसर। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।